राधे राधे मित्रों। सोमवती अमावस्या यानी कि वो अमावस्या जो पड़े सोमवार के दिन। पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, जप, तप, दान बहुत विशेष माना जाता है। भगवान शिव का पूजन। पांडव अपने पूरे जीवन काल में इस विशेष संयोग के लिए तरसते रहे, लेकिन उन्हें अपने पूरे जीवन में सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग नहीं मिला। इस बार यानी साल 2020 में आज यानी 20 जुलाई 2020 को ये सोमवती अमावस्या बहुत ही अच्छे संयोग में पड़ रही है। मतलब सोमवती अमावस्या खुद भी विशेष होती है और इस साल ये पड़ रही है सावन के तीसरे सोमवार, सर्वार्थ सिद्धि योग और हरियाली अमावस्या के दिन। अद्भुत संयोग है ये भगवान शिव के पूजन का। और इस पुण्यमयी दिन के पुण्य लाभ को प्राप्त कराने के लिए हम आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं सोमवती अमावस्या की कथा। तो चलिए। कथा। एक गरीब ब्राह्मण था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी और वह पुत्री जब धीरे धीरे करके बड़ी होने लगी तो वह देखने में बहुत ही सुंदर थी, साथ ही साथ संस्कारवान और गुणवान भी थी। लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे और वो उस कन्या के सेवा भाव से बहुत खुश हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे जिससे उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर तक विचार किया और विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी में एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन जाति की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। अगर ये कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे और उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साथ ही साथ साधु ने ये भी बताया कि वो महिला कहीं नहीं आती जाती। ये बात सुनकर के ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल उठ करके सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ गई। इसके पश्चात कई दिनों तक ये क्रम चलता रहा और एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह उठ करके सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। ये सुनकर के बहू ने बोला, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। इस पर दोनों सास बहू ने निगरानी करने का निर्णय लिया और देखना चाहा कि सुबह घर का काम करके कौन चला जाता है। इस पर धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चुपचाप चली जाती है। जब वह जाने लगी तब सोना धोबिन उसके पैरों पे गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताईं। सोना धोबिन पतिपरायण थी और उसमें तेज था। वो तैयार हो गई और उसके पश्चात सोना धोबिन के पति उस समय थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट के आने तक घर पे रहने के लिए कहा। कन्या के विवाह में सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। यद्यपि उसे इस बात का पता चला, वह घर से निराजल चली और यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी, क्योंकि उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी दे करके 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके जीवन में सुख और सौभाग्य की
वृद्धि होती है। तो ये थी सोमवती अमावस्या की कथा। नमो नारायण।